तो अनिल जी, आप पूरी चीज़ों को आप देख रहे हैं, क्या लगता है सर इसके पीछे जो है गणित क्या है? क्योंकि देखिए, जो टाइमिंग में लाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया केंद्र में, वो टाइमिंग में 5 राज्यों में चुनाव था। कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी कह रही है कि महिला विरोधी कांग्रेस है, कांग्रेस के कारण ये लागू नहीं हो पाया। सर कैसे देख रहे हैं आप, क्या ये लागू हो भी पाएगा कि सियासत के बीच में ही पिसता जाएगा? देखिए, महिला आरक्षण बिल इस देश की जो आधी आबादी, जो नारी शक्ति है, उसका एक सपना रहा है पिछले 60 सालों से। 1962 में 63 में मैडम कृपलानी ने यह पहला मुद्दा उठाया था कि महिला आरक्षण मिलना चाहिए, और उसके बाद उसे मिलते मिलते 40 साल से ज़्यादा हो गए, इंतजार भी करना पड़ा। जब महिला आरक्षण बिल संसद में लाया गया, विपक्षी दलों ने उसे गिरा दिया या उसे लागू नहीं होने दिया, और यदि 2023 में लागू हुआ भी तो अभी तक भी वो लागू नहीं हो सका है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब बात करें कि ये जो विरोध हो रहा है, ठीक है, आज बीजेपी की तारीफ करनी होगी कि उसने छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसे पास किया, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, वो केंद्र से भी पास करा चुकी है 2023 में, और अभी उसने विधानसभाओं से भी पास कराना हुआ। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा से भी पास हुआ है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी आज पेश हुआ। तो बीजेपी की नीयत और नीति दोनों साफ है। सवाल यह है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो किस कुएं के अंधे साम्राज्य में फैले हुए हैं जी। अब आप देखिए कि कौन से राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। आज उनका महिला आरक्षण का एक मुद्दा उठा के देख लीजिए। कल ये कानून नहीं बना सके आप, फिर भी अगर आपके राजनीतिक दलों में महिलाएं काम कर रही हैं तो उनका प्रतिनिधित्व सांसद और विधायक के तौर पर कब देंगे आप? अब ताजा बयान आप पप्पू यादव का देख लीजिए, पूर्व सांसद हैं, क्या उनका दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया महिलाओं को लेकर कि वो राजनीति में किस तरह आगे बढ़ती हैं। खुद उनकी पत्नी रंजीता रंजन राज्यसभा से सांसद है, बहुत मेहनत करके आगे आई हैं। तो जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं उसके पीछे के उनके बयानों की उनकी कुत्सितता समझ में आती है। जिन समाजवादी पार्टी, ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने महिला आरक्षण लागू ही होने दिया, उनकी पार्टी में मात्र 1 या 1.5 या 2% महिलाएं चुनकर के अभी भी आ रही हैं। तो जो राजनीतिक दल 1.5, 2, 3% तक सिमटे हुए हैं या 6% तक सिमटे हुए हैं, अब वो कैसे 30% और 33% आरक्षण देना चाहेंगे जी? तो कोई न कोई मुद्दे पर इसे लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी संसद में भी जिस तरह बिल गिरा, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही मानसिकता रही होगी। तो इन बयानों से, इनके राजनीतिक कदमों से जो देश की आधी आबादी है, जो नारी शक्ति है, उसको समझना होगा। वो किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकती है, लेकिन यदि उसे आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आरक्षण लागू हुए बगैर भी जो महिला सांसद, महिला विधायक संसद में पहुंची या विधानसभा में पहुंची, उन्होंने खुद का न्याय भी हासिल किया। उत्तर प्रदेश में 2 महिला विधायक ऐसी थी जिनके पति का एनकाउंटर किया गया, और फिर वो जनता के आशीर्वाद से वहां पहुंची, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, तब जाकर के उनके जो पति के हत्या आरोपी थे उनको सजा हुई। ठीक है, तो खुद का भी न्याय हासिल करना और जनता के लिए भी न्याय हासिल करने का जो मादा है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन महिला आरक्षण लागू होगा, जिस दिन 50% महिलाएं संसद और विधानसभा में दिखाई देंगी, आरक्षण पर, भ्रष्टाचार पर बहुत कमी आएगी, सेक्सुअल हरेसमेंट कम होगा, उसके खिलाफ एक लड़ाई शुरू होगी। ये राजनीतिक दलों के जो कान खड़े हैं ना, इसके पीछे यही सब संभावनाएं नजर आती है, इसलिए वो महिला आरक्षण के खिलाफ है। ठीक है अनिल जी, क्या लगता है परिसमन को जिस तरह से आरक्षण से जोड़ा जा रहा है, क्या इसको टाला जा रहा है एक तरह से? देखिए, ये तो वास्तव में यक्ष प्रश्न है एक तरह से। और परिसीमन यदि आ भी रहा है, मैं कहता हूं ठीक है, ये बात थोड़ी गलत हो सकती है कि आपने जब 2023 में पास कर दिया था तो अभी इसको पेश करने की जरूरत क्या थी। पर संभवतः पेश इसलिए किया भाजपा सरकार ने कि यदि हम साथ में परिसीमन जोड़ देंगे तो ये आरक्षण 33% से बढ़ के 50% हो जाएगा, क्योंकि सीटें उतनी बढ़ेंगी सबको, तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व और ज्यादा मिल जाएगा। अभी आप 100 में से 33 दे रहे थे, बाद में आपको 100 में से 50 देना पड़ता। तो इसलिए उन्होंने परिसीमन के साथ इसको प्रस्तुत किया, और परिसीमन होना भी देश के हित में ही है। कांग्रेस के सरकार में तो 2-2 बार परिसीमन हुआ ना, क्यों किया परिसीमन उन्होंने? ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, अधिक से अधिक राज्य बने, उनका डेवलपमेंट हो। छोटे राज्य भी इसीलिए बनाने की शुरुआत हुई ताकि अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो। अब आप उसका विरोध कर दे कि नहीं साहब, राज्य को क्यों बांट दिया आपने? तो किसी भी देश में यह प्रक्रिया चलती रहती है और चलते रहनी चाहिए जीवंत लोकतंत्र में। केपी आजमी का बहुत अच्छा शेर था कि कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तान मालूम होती है। ये शेर उन्होंने महिलाओं के लिए लिखा था, स्त्री के लिए लिखा था।
और इसे इसलिए लिखा, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका इसलिए महत्व है कि आप देखिए कि महिला आरक्षण पर एक राय बन नहीं पा रही है, लोग उनको पास नहीं होने देना चाहते। आज भी महिलाओं को अधिकार देने में आपको जो है नाक बहुत सिकोड़ना पड़ रहा है। तलाक का एक मुद्दा था, किसका वोट बैंक था? कांग्रेस का वोट बैंक था। तलाक से अब मैं कहता है 10 से 12, 7 से 8 करोड़ महिलाएं प्रभावित थी तलाक से। क्यों नहीं लाई राजनीतिक दल इस पे? क्यों नहीं तलाक पर उन्होंने कोई कानून बनाया? जाने कितनी लाखों करोड़ों महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इस पर कोप भाजन बनी है इसका। लेकिन बीजेपी ने उन महिलाओं की चिंता की और 3 तलाक कानून पास करवाया, उसका स्वागत किया, उसका मुस्लिम समाज ने स्वागत किया, विपक्ष ने भी उसका कहीं ना कहीं विरोध किया और कुछ राजनीतिक दलों ने सपोर्ट भी किया। तो इसी तरह आपको महिलाओं को आपको अधिक से अधिक अधिकार देने होंगे, उनको सामने लाना होगा। यदि आपको देश की तरक्की को और आगे ले जाना है, आप अमेरिका में देख लीजिए, आप ब्रिटेन में देख लीजिए, आप श्रीलंका जैसे छोटे देश में देख लीजिए, वहां भी महिला आरक्षण जबरदस्त तरीके से लागू है। जब तो हम जो देश में विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, या भारत सोने की चिड़िया कहलाता है, जिनका एक राजनीतिक इतिहास रहा है छत्राणियों का और हमारे देश की नारी शक्तियों का, जिन्होंने कि उस समय राज किया जब अमेरिका में वोटिंग पावर नहीं था महिलाओं के लिए, तब हमारे यहाँ की जो रानी महारानी थी उन्होंने देश में राज किया और युद्ध लड़े और अपने राज्य को संभाला। तो पौरुष के तौर पर, वीरता के तौर पर और ईमानदारी के तौर पर महिलाएं ही इस देश को अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं, चला सकती हैं। कंधे से कंधा मिलाकर के इस देश को आगे ले जाने की जरूरत है। ये राजनीतिक दलों को समझना होगा, नहीं तो चुनाव आते हैं साहब, जनता सब समझती है, वो धीरे धीरे बदला लेना शुरू करेगी। आप